हेलो दोस्तों, मोटिवा सानू चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्लेटफॉर्म का न्यू बुक का प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे, ठीक है। और 1 2 3 हो चुका है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए अभिकथन और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो अभिकथन ए है हमारा कि किसी द्रव का तापमान बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। हाँ, सही बात है ये। अगला है हमारा कि कारण आर है कि तापमान बढ़ने पर द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उनके बीच का सहसंजक बल कमजोर हो जाता है। हाँ, ये भी सही कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। आर एक ही सही स्पष्टीकरण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंद्रधनुष के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंद्रधनुष के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो है अगला है हमारा कि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे ऊपर और बैंगनी रंग सबसे नीचे होता है। हाँ, बात सही है। अगला है हमारा कि द्वितीयक इंद्रधनुष में निर्माण में पानी की बूंदों के अंदर प्रकाश का 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हाँ, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि अर्धचालकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्धचालकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन में फास्फोरस जैसी 5 सहसंयोजी अशुद्धियां मिलाई जाती है। हाँ, ये सही है। अगला है कि पी टाइप अर्धचालक में विद्युत धारा प्रवाह मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। नहीं, ये गलत है। तो इसका सिर्फ हो जाएगा ए हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतरिक्ष मिशन जैसे आदित्य L1 में उपयोग होने वाले लैग्रेंज बिंदु को सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो इस बिंदु पर स्थापित उपग्रह बिना किसी ग्रहण या बाधा के लगातार सूर्य को देख सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी गैस यौगिक या मुख्य भूमिका निभाती है? तो कौन सी गैस यौगिक मुख्य भूमिका निभाती है? इसका हो जाएगा नाइट्रोस ऑक्साइड, ये भी हो जाएगा। वाष्पशील कार्बन यौगिक, ये भी हो जाएगा। ओजोन, ओजोन भी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, नहीं ये नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ए बी सी, ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। इसका ए बी सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में चर्चा में रहने वाले ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? ग्रीन हाइड्रोजन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका हो जाएगा अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 10वां सदस्य और मध्य एशियाई देश कौन सा है? न्यू डेवलपमेंट में शामिल होने वाला कौन सा हो जाएगा? उज्बेकिस्तान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उज्बेकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय न्यायपालिका में तकनीक सुधार और मुकदमे को बेहतर प्रबंध के लिए मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई एकीकृत डिजिटल पहल का नाम क्या था? एकीकृत डिजिटल पहल का नाम क्या था? ये हो जाएगा वन केस वन डेटा, वन केस वन डेटा, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 मई 2026 को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? तो इसका हो जाएगा ओस्लो नॉर्वे में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ओस्लो नॉर्वे में हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ्स का है, तो इसका सिर्फ आंसर देख लेते हैं। इसका ए हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 11 इसका भी ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है?
जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य दिया हुआ है, ठीक है। तो दिहांग और दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही है। मानस कहाँ पर है, असम में है, ये भी सही है। सिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा में, ये भी सही है। शेषचलम तमिलनाडु, ये गलत है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि समुद्र तट के अंदर की ओर अमेरिका की महासरोवरों का उचित स्थान क्रम कौन सा है। महासरोवरों का उचित स्थान क्रम कौन सा है, तो इसका हो जाएगा ओंटारियो, ईडी हो जाएगा, ह्यूरन हो जाएगा और मिशिगन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो देखते हैं। नॉर्वे का राजधानी ओस्लो हो जाएगा, ये सही है। नॉर्वे का राजधानी ओस्लो हो जाएगा, ये सही है। और कनाडा, कनाडा का राजधानी मॉन्ट्रियल, ये गलत है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनवारा सही है। और दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो केवल दो, डी में है, केवल दो हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कौन सा सम्मिलित नहीं है तो पूछ रहा है, तो केवल दो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल एवं बिहार के पाल किस धर्म के अनुयायी थे। बंगाल एवं बिहार के पाल किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन धर्म के, तो बौद्ध धर्म का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ, तो अगस्त 14 1947 में हुआ था। कब हुआ था, 14 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुजरी महल किसने बनवाया था। गुजरी महल किसने बनवाया था, ये मान सिंह ने बनवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरी महल किसने बनवाया था, मान सिंह ने बनवाया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के संरक्षक थे। राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के संरक्षक थे, तो जैन धर्म के हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे, जैन धर्म के हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी, ये कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-1966 का उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी। प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी, तो युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन था। क्या था, संसाधन आवंटन था। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। संगीत अकादमी प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी। किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी, तो ये हो जाएगा आपका भारतनाट्यम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भारतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए कथन ए और कथन आर का ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। तो कथन ए है हमारा कि प्रत्येक शब्द में यन स्वर संधि है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक शब्द में यन स्वर संधि है। हाँ सही है, ये तो सही है। और कारण है कि जब ई उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनका परिवर्तन क्रमशः यो हलंत, वो हलंत और रो हलंत मतलब हाफ हो जाता है। तो हाँ ये भी बात सही है। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, 22 का ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि यद्यपि वह बीमार था तथापि वह परीक्षा देने गया, यह किस प्रकार का वाक्य है। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह परीक्षा देने गया, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे हम लोग कि हिंदी व्याकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। हिंदी व्याकरण में सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, तो जनता हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जनता हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां बहुत सुंदर लग रही थी, रेखांकित पदबंध में किस प्रकार बताइए। रेखांकित पदबंध किस प्रकार की है, तो बताइए। ये हो जाएगा आपका विशेषण पदबंध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि जैव प्रौद्योगिकी में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का क्या कार्य है। इसका क्या कार्य है,
इसका हो जाएगा यह डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने का काम करता है, इसलिए इसे आणविक कैंची भी कहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर के सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या कह रहा है? सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपरी स्तर में मांसाहारियों में डीडीटी जैसे रसायनों का सांद्रण अधिक होता है। हाँ सही है ये। कारण आर है इसे जैव आवर्धन कहते हैं। हाँ सही है, क्योंकि ये रसायन वसा में घुलनशील होते हैं और चयापचय या उत्सर्जित नहीं होते हैं। हाँ सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस के संस्करणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यह हो जाएगा IPv4 32 बीट का एड्रेस होता है, जबकि IPv6 128 बीट का होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जो उपयोगकर्ता के डेटा को एन्क्रिप्ट और कर देता है और उसे डिक्रिप्ट अनलॉक करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में फिरौती की मांग करता है। क्रिप्टो करेंसी में फिरौती की मांग करता है, तो इसका क्या हो जाएगा? रेनसमवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? रेनसमवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेनसमवेयर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा कि मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों और उनके कार्यों का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा देख लेते हैं। सेरिब्रम। सेरिब्रम सोचने, तर्क करने और याददाश्त केंद्र का है, ये भी सही है। हाइपोथैलेमस, ये जो सेरिब्रम पार्ट होता है ये मस्तिष्क का अग्रभाग होता है, जिसमें दो पार्ट में बटा हुआ होता है, एक सेरिब्रम होता है, एक है कि हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान और भूख को प्यास नियंत्रण करता है, ये भी सही है। सेरिबेलम, सेरिबेलम जो होता है शरीर का संतुलन को बनाए रखता है, ये भी सही है। मोडुला अवोगेंडा ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है, नहीं ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित पादप हार्मोन और उनके मुख्य प्रभावों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पादप हार्मोन और उनके प्रमुख प्रभावों पर विचार करें। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका कि एथिलीन फलों को पकने में सहायता करती है। हाँ सही है। एप्सिक बीजों को अनुकूलन को बढ़ावा करता है। एप्सिसिक अम्ल जो होता है बीजों को बढ़ावा करता है, नहीं ये ग्रोथ को रोकता है, बल्कि ये गलत है। ठीक है, तो इसका केवल एक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष 12 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। 12 वर्ष को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती में मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अंत तक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया था? शून्य से अंत तक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया था? ये संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में किया था। कहाँ किया था? संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि MIRV का पूर्ण रूप क्या है, जिसका तकनीकी भारत में 26 मई को परीक्षण किया गया था? तो इसका हो जाएगा आपका कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली ट्रांजेक्टेबल री एंट्री व्हीकल, क्या हो जाएगा? व्हीकल। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ्स का है, तो अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ्स का ही है 36, इसका भी ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 315 से 323 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 315 से 323 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना क्रियान्वित किया गया था, कब किया गया था? ये हो जाएगा 2016 में किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब किया गया था? 2016 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं?
हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये कृषि क्षेत्र में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कृषि क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? जो मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया, किसका उल्लेख किया गया? मौलिक अधिकार का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि वार्षिक ममल्लपुरम नृत्य महोत्सव जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनी अट्टम, ओडिसी और कथकली का प्रदर्शन शामिल है, कहाँ आयोजित किया गया था? ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? तमिलनाडु में किया गया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिश के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? सिफारिश के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? ये हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। लेखक का नाम भी दिया हुआ है, तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया लिखा है, ठीक है। और अगला है हमारा आरसी दत्त। आरसी दत्त लिखा है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर क्या लिखा है? हिंदुत्व। और जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2-1 2-1-4-3 2-1-4-3 किसमें? बी में हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वहाबी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसकी स्थापना सैयद अहमद बरेली ने की थी, वहाबी आंदोलन, ये भी सही है। अगला है कि यह 19वीं शताब्दी में इस्लामिक सुधार आंदोलन था, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2, केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये 18वीं शताब्दी में सबसे पहले इसका शुरुआत हुआ था, लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी में इस्लामिक सुधार आंदोलन हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है आप लोगों को। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि मुद्रा गुणक किसका सूचक है? मुद्रा गुणक किसका सूचक है? ये हो जाएगा उच्च शक्ति मुद्रा M0 से व्यापक मुद्रा M3 में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीति निर्देशक तत्वों के 3 वर्गों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? 3 वर्गों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो ये समाजवादी सिद्धांत अनुच्छेद 38, 39 और 41 में है, सही है। गांधीवादी सिद्धांत 40, 43 और 47 और अनुच्छेद 48 में है, ये भी सही है। उदारवादिक सिद्धांत अनुच्छेद 44, 45, 50 और 51 में है, ये भी सही। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में किससे प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। चौराहा, चौराहा जो है वो कौन सा समास है? चौराहा, चौराहा कौन सा समास है? ये द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। और माता पिता, माता पिता कौन सा समास है? ये हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। माता पिता कौन सा समास है? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। माता पिता कौन सा समास है? द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद है अजन्मा, अजन्मा कौन सा है? अव्ययी भाव है। और दशानंद ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा 4-1-2-3, 4-1-2-3। इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। 48 का हो जाएगा ए। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ज्योत्सना हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्योत्सना गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर किस प्रकार का क्रिया है? खाकर, खाकर किस प्रकार की क्रिया है? ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कृत्रिम वर्षा कराने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है। किसका किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि संचार तकनीकी L5 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। L5 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह डेटा ट्रांसमिशन के लिए रेडियो तरंगों की जगह दृश्य प्रकाश का उपयोग करता है, हाँ सही है।
और है कि इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड वाईफाई की तुलना में बहुत कम होती है, नहीं बल्कि बहुत अधिक होती है। ये भी गलत है, इसका केवल एक हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पारिस्थितिक में क्रिस्टोन प्रजाति के तात्पर्य है, क्रिस्टोन प्रजाति के तात्पर्य है, तो इसका हो जाएगा वह प्रजाति जिसका पारिस्थितिक तंत्र में अपनी आबादी के अनुपात में कहीं से अधिक प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए अभिकथन और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए दिया हुआ है कि गर्भवती महिला नेगेटिव और उसके भ्रूण पॉजिटिव के बीच रक्त का मिश्रण भ्रूण का एरिथ्रोप्लास्टोसिस फेरालिस नामक गंभीर बीमारी हो सकती है। हाँ, ये बात सही है। अगला है कारण आर कि माँ का शरीर आरएच पॉजिटिव एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है जो प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण को लाल रक्त कोशिका का नष्ट कर देती है, तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में सास का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका हो जाएगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो जाएगा। ठीक है, 55 का बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संभारिक का सही उदाहरण है। संभारिक का सही उदाहरण कौन सा है? ये ऑर्गन 40 हो जाएगा और कैल्शियम 40 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक के किस भुगतान प्रणाली के लिए ऑफलाइन मोड के लिए नया निर्देशक जारी किया गया है। ऑफलाइन मोड के लिए, तो ऑफलाइन मोड के लिए किसे किया गया? यूपीआई लाइट को किया गया। किसे किया गया? यूपीआई लाइट। अगला क्वेश्चन हमारा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में किस भारतीय शहर के शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कौन सा शहर किया है? ये इंदौर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इंदौर हुआ, लगातार किया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑपरेशन समुद्र रक्षक हाल ही में समाचारों में था, यह किससे संबंधित है। यह किससे संबंधित हो जाएगा? यह हो जाएगा हिंद महासागर में समुद्री डकैती विरोधी अभियान से हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, फिर 61 का हो जाएगा, 61 का भी डी हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है, व्यक्ति दिया हुआ और योगदान दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट हो जाएगा प्राचीन गणितज्ञ खगोलिक हो जाएगा। ठीक है, वही चाणक्य की बात करते हैं तो चाणक्य का हो जाएगा राजनीतिक अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएगा। ठीक है, वात्स्यन का हो जाएगा ये कामसूत्र हो जाएगा, पाणिनि का हो जाएगा व्याकरणविद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्याकरणविद। 2 1 इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि मोहिनी अट्टम एक शास्त्र नृत्य है। मोहिनी अट्टम कहाँ का? एक केरल का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित भारत के उपराष्ट्रपति इनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो इन किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। किसके द्वारा? संसद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि अलमाटी बांध, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध, अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा नई दिल्ली में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था। भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था? यह हो जाएगा 28 फरवरी 1950 को हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? इसको अवसाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सभी जानते कौन सा है? बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान
कहाँ पर स्थित है? ये पटियाला में स्थित है। कहाँ पर है? पटियाला में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। ही इज कंप्लीटली डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑफ हिज राइट्स हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रीफिक्स दिस इंडिकेट अपोजिट्स और नॉट। अपोजिट्स और नॉट, इसका हो जाएगा डिसएग्री हो जाएगा, उसके बाद डिस्पेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसका 1 और 3 हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एडिक्वेट, एडिक्वेट का क्या हो जाएगा? एडिक्वेट का हो जाएगा सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। इसका सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे आपको लोग को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्रांसलेट द सेंटेंस बिलो इन हिंदी। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या है? हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या हो जाएगा? ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। क्या हो जाएगा? ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी ग्रह या उपग्रह का पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं करती है। किसी ग्रह या उपग्रह का पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ये हो जाएगा प्रक्षेपित किए जाने वाले पिंड, रॉकेट या द्रव्यमान पर। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फलीदार पौधे को जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। फलीदार पौधे के जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है, तो ये राइजोबियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राइजोबियम हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत चुंबक स्पेक्ट्रम की तरंगों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में अवस्थित करें। बढ़ते क्रम में अवस्थित करें। सबसे पहले छोटा लेना पड़ेगा। अधिक ऊर्जा होती है एक्स रे में, तो सबसे कम की बात करते हैं। तो सबसे कम जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा रेडियो तरंग में हो जाएगा, ठीक है। रेडियो तरंग के बाद हो जाएगा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद हो जाएगा आपका परावैंगनी तरंग, और सबसे अधिक होता है एक्स रे में। तो सबसे अधिक मतलब बढ़ते क्रम में बताना है, तो इसका हो जाएगा 4 2 4 2 3 1। इसका ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉपलर प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित में से किन तकनीकों में किया जाता है? डॉपलर प्रभाव का उपयोग किन तकनीकों में किया जाता है? रडार द्वारा विमानों के गतिमान मापने के लिए किया जाता है, ये सही है। सोनार द्वारा पनडुब्बी पता लगाने में किया जाता है, ये भी सही है। खगोलीय विज्ञान में तारों की गति और ब्रह्मांड के विस्तार को समझाने में किया जाता है, ये भी सही है। इंडो कार्डियोग्राम में हृदय के रक्त प्रवाह को मापने में किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो गया? इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि माध्यम 1 2 3 अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 1.36 और 1.54 यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल v1 v2 और v3 है, तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा? तो संबंध सही का बात बोल रहा है, जो जितना अधिक होगा वो उतना कम होगा। इसका मतलब जो कम होगा वो अधिक होगा, तो इसका हो जाएगा v1 v2 हो जाएगा, उसके बाद v1 हो जाएगा, उसके बाद v3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि न्यूलैंड्स के अष्टक में इनमें से किन दो तत्वों एच एफ और सीएल और ब्रोमाइड के साथ समान स्तंभ में रखा जाता है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ समान स्तंभ में रखा जाता है, तो इसका हो जाएगा कोबाल्ट और निकेल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोबाल्ट और निकेल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किससे इंगित करता है? अंगूठा चालक की गति को इंगित करता है। किससे करता है? अंगूठा चालक की गति को इंगित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि जून 2026 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयनित सारांश कुमार का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इसका हो जाएगा पश्चिम चंपारण बेतिया से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम चंपारण बेतिया से हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा भारत जून 2026 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया था? बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया था? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में किया था। कहाँ किया था? नई दिल्ली में किया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया? जैसे तुषार मेहता को किया गया। किसे किया गया? तुषार मेहता को किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, सोल्व कर लेंगे आप लोग।
इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों अगर मैथ्स का सॉल्यूशन देखना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और मैं लिंक में दे दूंगा और वहाँ पर मैथ्स का क्वेश्चन देख सकते हैं, या तो अपने से भी बना सकते हैं आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है 87, 87 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है, ये भी बना लेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है कहाँ स्थित है? कांगेर घाटी, कांगेर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है, सभी को पता है 23 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। कब? 23 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में तर्कशास्त्र के अग्रिम न्याय सूत्र की रचना किसने की थी? ये किसने की थी? गौतम ने की थी। किसने की थी? गौतम ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है, देखेंगे। सुमिलित करें, ठीक है। कॉलम जनजाति विद्रोह दिया हुआ और वर्ष दिया हुआ है, तो जो इसका हो जाएगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में हुआ था। उसके बाद कह रहा है भूमिज विद्रोह, भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ था। कब हुआ था? 1832 में हुआ था, ठीक है। फिर खांसी, खांसी विद्रोह कब हुआ था? 1829 में हुआ था। और कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, ठीक है। कोल विद्रोह 1831 में, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन है कि हाजीपुर में जो नदी गंगा में मिलती है वह है? हाजीपुर में कौन सी नदी मिलती है? गंडक नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? गंडक नदी मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हरिसेन किसके राजकवि थे? हरिसेन किसके राजकवि थे? ये समुद्रगुप्त का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? समुद्रगुप्त का हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि नागा विद्रोह नेता गाईदिन्ल्यू पामेई को रानी गाईदिन्ल्यू की उपाधि किस राजनीतिक नेता द्वारा दी गई थी? किस राजनीतिक नेता द्वारा दी गई थी? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गया था। किसे दिया गया था? गाईदिन्ल्यू को, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रपति निर्णय लेने के संबंध में अपने कार्यकारी कार्यों का प्रयोग किस प्रकार करता है? ये करता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिसदन की सलाह पर कार्य करती है। किसकी सलाह पर कार्य करती है? प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है? द्वितीय उद्योग आता है तो इसका मतलब सूती व कपड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूती कपड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सी सेड आई एम रीडिंग ए नॉवेल। सी सेड आई एम रीडिंग अ नॉवेल हो जाएगा। इसका हो जाएगा सी सेड दैट सी वाज रीडिंग ए नॉवेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाज रीडिंग अ नॉवेल हो जाएगा। इसका सी हो जाएगा, ठीक है। 98 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बैरन, बैरन के क्या हो जाएगा आपका? फोर्टाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका फोर्टाइल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस ऑफ द मेसी मैकेनिक। मैकेनिक इज रिपेयरिंग द कार। मैकेनिक इज रिपेयरिंग द कार। इसका हो जाएगा द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और रोज आपको इसी चैनल पर एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, तो आप लोग चैनल पर बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में